एक थर्ड नंबर पर रखा होगा, फोर्थ नंबर पे। हाँ, एक जस्ट उसके नीचे। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, मीटिंग स्टार्ट हो गई है। हमने कहा था कुछ फॉर्मूले हैं हैवी हैवी, मतलब कहा यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा एंगल्स का सम हम लोगों ने सीखा था, और कुछ बातें हम लोगों ने सीखी थी, ठीक, जिसको बताने जा रहा हूँ मैं फिर से, हल्का सा रिवीजन, और फिर वहां से बातें स्टार्ट। ठीक भैया, तो हमने पढ़ा था क्या, cos A1, cos A2, cos A3, म्यूट कर लो बेटा, और cos AN। हाँ, ये बराबर क्या था हमारा, ये बराबर था यहाँ पे cos A1, cos A2, cos AN, हमने ब्रैकेट बाहर निकाल लिया था, हमने कहा था 1 माइनस समेशन tan A1 साक्षी सिंह सर 1 प्लस था ना, 1 प्लस था और माइनस था, पहले प्लस सर था। हम तो प्लस लिखे। अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, सही कह रहे हो, पहले प्लस था, गुड, पहले प्लस था, तो 1, रुको 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 रुको, नहीं तो हाँ ठीक है ठीक है, कहाँ गया, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून साक्षी बेटा। कल हम लोग कंपेयर किए थे ना, कंपेयर करने के बाद हम लोगों ने फिर क्या लिखा था, फिर कॉस कॉमन कर लिए थे हम लोग भैया, साइन वाले में माइनस से स्टार्ट किए थे, नहीं ये 1 हो गया ना, तो प्लस माइनस ऐसे चल रहा था ना देवराज, क्यों शिवांगी, कुछ बोलो बेटा, बाकी बच्चे भी, सर हम प्लस प्लस आई सिग्मा, अच्छा ठीक है, वो डेरिवेशन की बात कर रहे हो ना, उसको जब कंपेयर कर लिए थे हम लोग, आफ्टर कंपेयरिंग, तो कंपेयर करने के बाद cos A1 प्लस A2 प्लस A3 बाद में निकाले थे जो, तो वहां से हम लोग क्या पाए थे, 1 plus sigma 10 10 an। क्या, हाँ फिर ए बराबर बोला, ए बराबर बोलो 1, सर के 1 बाद i प्लस plus i square sigma 10 an minus 1 10 an अच्छा मल्टीप्लिकेशन में दोनों। अच्छा, उसको फिर एक्सटेंड किया था आगे, और साइन क्या लिखे थे, साइन बताना, साइन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस, ये क्या आया था आपका, सिग्मा 10 A1 हाँ सिग्मा tan A1 माइनस माइनस, फिर वो सिग्मा tan 10 A, A1 हाँ tan A2 ऐसा हो ना, ठीक है ठीक है, हाँ tan A1 tan A2 ऐसा कुछ लिखे थे हम लोग, और फिर प्लस माइनस फाइनल जाता रहता है, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा था ये दोनों को ऐसे यूज में लेंगे हम लोग, मेन क्या था हमारा, ये tan थीटा tan A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस AN, ये क्या था आपका, ये था आपका S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7, ऐसे ही जा रहा था, और अपॉन में 1 प्लस यानी 1 माइनस ना, ऐसे कुछ था नीचे, इवन S2 प्लस S4 माइनस S6, ऐसे ही जा रहा था बेटा, बोलो ठीक है। हम लोगों ने इस पे सवाल भी लगाए थे, हम लोगों ने इस पे सवाल भी लगाए थे, और फिर हमने डिमाइवर्स थ्योरम से कुछ प्रूव किया था, याद आ रहा है, S1 S2 क्लियर है ना, S1 क्या है, सम ऑफ, सर पहले वाले में प्लस आई सिग्मा, ठीक है ठीक है, अच्छा अब हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं
कि S1 S3 S2 S4 सब क्लियर है ना? क्या है S1 मतलब सम ऑफ all the angle of tan, that is tan A1 tan A2 plus tan A3 वाला। और H2 क्या है? sum of product of two tan of angles, मतलब tan A1 A2 plus tan A1 A3 ऐसे कर देगा। थ्री क्या है? sum of product of थ्री tan of angle। ऐसे ही ये क्या है? S4 क्या है? sum of product of फोर tan of angle। ऐसे चलता जाता है। अच्छा, फिर हमने कल डिमाइवर्स थ्योरम से भी cos n थीटा, sin n थीटा और tan n थीटा के बारे में हम लोग जाने थे। जैसे cos n अल्फा बोले थे या थीटा जो भी बोले थे, अल्फा बोले रहे होंगे। cos की पावर n अल्फा कॉमन कर लिए थे हम लोग, तो 1 माइनस यहाँ पे इवन चला था nc2 tan स्क्वायर अल्फा प्लस nc4 tan पावर 4 अल्फा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइनस nc6 tan की पावर 6 अल्फा, ऐसे ही जा रहा था हमारा, ठीक है। साइन एन अल्फा के बारे में बात किए थे हम लोग। यहाँ भी बाहर था क्या? कॉस की पावर एन अल्फा, बस यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म चल रहा था। मतलब ये क्या है? nc0 है, ठीक है, मतलब 1 लिख दिया मैंने। यहाँ पे है आपका nc1 से स्टार्ट हुआ है tan अल्फा माइनस nc3 tan क्यूब अल्फा प्लस nc5 tan की पावर 5 अल्फा, ऐसे बेटा चल रहा था। फिर यहाँ से हम लोगों ने पाया था क्या? tan अल्फा हमने कहा था डिवाइड कर दोगे, डिवाइड कर दोगे पाओगे, कॉस कॉस कट जाएगा, आपका आएगा साइन अपॉन कॉस, आपका आएगा nc1 tan अल्फा माइनस nc3 tan क्यूब अल्फा प्लस nc5 tan की पावर 5 अल्फा, ऐसे जा रहा था। अपॉन क्या आएगा? 1 माइनस इवन वाला nc2 tan स्क्वायर अल्फा, रिवाइज करा रहा हूँ कल का, nc4 tan की पावर 4 अल्फा माइनस nc6 tan की पावर 6 अल्फा, ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। टारगेट बैच का कोई लेक्चर अगर छूट गया हो किसी दिन का, टारगेट कह रहा हूँ, बैच ऑन डिमांड का कोई लेक्चर अगर छूट गया हो किसी दिन का, तो डेट मेंशन कर दीजिएगा, तो हम डाल देंगे। जैसे कुछ लेक्चर डाले थे, अगर आप लोग देखे होंगे तो अच्छी बात है। अनन्या नहीं है अभी तक, शिवांगी बात कर लो एक बार। अभी बहुत बच्चे नहीं आए यार, सब सो रहे हैं क्या? दोपहर संडे मना रहे हैं क्या? हाँ, संडे नहीं होता है क्लास 12 में, क्लास 12 में संडे नहीं होता है भैया हमारे यहाँ, ठीक है। अनन्या को जगाओ, शिवांगी बात करो अनन्या से। और रचित आ गया है, ठीक है। और गौरव कहाँ है? गौरव कृष तो क्या, या तो आना है तो आओ, नहीं तो फिर मत ही आओ। ये एक दिन आओगे एक दिन नहीं आओगे, ऐसे क्या मतलब है? हमें यहाँ बस वो बच्चे चाहिए जो हमें रिजल्ट देंगे हमारे 12th में, 100 वाले चाहिए मुझे। एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे, ऐसा थोड़ी काम चलेगा। प्लीज बात करो। सुमित का कुछ दिक्कत था, वो मैसेज कर रहा था, देखो क्या पता वो ज्वाइन करे बाद में। शिवांगी बेटा पर अनन्या से कोशिश करो बात हो जाए तो, और ऐसे थोड़ी काम चलता है। बाकी कौन है? अंजलि है, देवराज है, वरुण विशाल है, ठीक है। रानी भी देखो पता नहीं कहाँ पे है, साक्षी है, चलो ठीक है। रचित एक बार, रचित कृष कोई भी एक बार गौरव से बात करो तो। और मनदीप ओके सर खाली बोलता है, आता है नहीं, कहता है शाम का लेक्चर देखते हैं। फायदा नहीं होगा ना, लाइव करो ना, लाइव करो, रिकॉर्ड देखोगे थोड़ी भागा होगा, मतलब वो सब्स्टिट्यूट है ना बेटा, सब्स्टिट्यूट है। तो चलो अच्छा ठीक है, हम पढ़ाते हैं, बाकी आप लोग थोड़ा ये जिम्मेदारी का वहन करिए बगल में बैठ के। यस सर, 2:20 का वेट कर रहे होंगे सर। अच्छा, हमने 2:20 बोल दिया था क्या यार? ओहो हो, अच्छा तो 2:21 तो हो ही गया। कुछ खैर, हम तो वैसे भी रिवाइज कर रहे हैं ना अभी, हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा नहीं, अभी टेंशन की बात है नहीं। तो चलो हम लोगों ने, अच्छा यही सोच के मैं रिवाइज भी करा रहा था। हाँ चलो ठीक है, हमने जो डाला था, ओके ओके। 2:20 से क्लास है, भूल जाते हैं यार। हाँ, इतने लाइन में लगे रहते हैं बच्चे ना कि, तो लाइन में क्लासेस मतलब होती हैं, तो क्या होता है कि वो भूल जाते हैं कहाँ शुरू करना है कहाँ से नहीं। कॉल करेंगे सर आज उसको, हाँ कॉल करना उसको, हाँ कॉल करना, हमसे बात करवाना तो, हाँ सर याद कर रहे हैं, वो याद में उनको सुनाएंगे हम फिर। तो हम लोगों ने कल ऐसा पढ़ा था, ठीक है। अब आज की क्लास स्टार्ट होती है यहाँ से, चलिए। आज हम लोग लगाएंगे कुछ सवाल,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, हम लोग पास फॉर्मूले हैं। अच्छा, एक बड़ा बढ़िया सवाल है। हाँ, जरा करिएगा तो, मैं करूंगा, नहीं आएगा तो। हाँ, लेकिन बड़ा बढ़िया सवाल है, कोशिश करिए करने की। तो कह रहा है कि एक्सप्रेस साइन के पावर 5 थीटा इन टर्म ऑफ साइन एन थीटा। सारे लोग एक्सप्रेस साइन के पावर 5 थीटा इन टर्म ऑफ साइन एन थीटा। सर एन क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, ठीक है। ये आज की क्लास का पहला सवाल। क्लास अब हो गया स्टार्ट आज का। चलिए, ये नया है, वो होगा बहुत बच्चों के लिए सवाल। सर ऐसा सवाल हम लोग पहली बार देख रहे हैं। हाँ, ऐसे सवाल एडवांस में आते हैं आपके डायरेक्ट। कुछ क्वेश्चंस एडवांस के लिए करा रहा हूँ मैं। एक्सप्रेस साइन के पावर 5 थीटा रचित इन टर्म ऑफ साइन एन थीटा। जल्दी 1 मिनट 2 मिनट लेट सोच लो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लो, फिर बताते हैं। नमस्ते सुमित बेटा, नमस्ते। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, किसी बच्चे से हुआ या कितने लोगों से नहीं हो रहा है, ये मैसेज करो। चलो, हाँ मैसेज इन। हाँ बेटा, सर स्क्वायर और क्यूब में तोड़ना पड़ेगा क्या कुछ? साइन एन थीटा फॉर्म में लिखना है, मतलब 2 थीटा 5 थीटा 10 थीटा या 6 थीटा, कोई भी ऐसे फॉर्म में लाना है इसको। ब्रेक करने के बाद भी अगर कर पा रहे तो करो। साइन क्यूब और स्क्वायर कर लो, चलो ठीक है। लेकिन मान लो यहीं पर साइन की पावर 5 की जगह 15 दे दें तो क्या करोगे?
तब कितनी बार ब्रेक करोगे? वैसे लॉजिक तुम्हारा गंदा नहीं है, लॉजिक तुम्हारा अच्छा है, ठीक है भाई। साइन स्क्वायर करके उसका फिर इसमें फॉर्म मिलाओगे, कॉस के फॉर्म मिलाओगे। आइए हम करते हैं, देखो कितने लोग से नहीं हो रहा है, मैसेज करो चैट बॉक्स में प्राइवेटली, प्राइवेट मैसेज कर दो, खुलेआम मत करो। हम जान तो लें हाँ कितने बच्चों से नहीं हो रहा है या कितने बच्चों से हो रहा है, दोनों लिखो, हो रहा है या नहीं हो रहा है। कल्पना ने प्राइवेट मैसेज कर दिया, अरुण ने भी किया, शिवांगी देवराज, चलो ठीक है। रचित बेटा कर रहे हो क्या अभी? तो सुमित, अरे सबसे, ये मेरे जीवन का पहला सवाल, मतलब मैंने ऐसे पूछा है बच्चों से, कितने बच्चों से नहीं हो रहा है, अदरवाइज हमेशा मैं यही पूछता था कितने बच्चों से हो रहा है हाँ तो क्यों ऐसे पूछा, तो मुझे मालूम है मुझे सिखाना है आपको। हाँ ये अभी तक का ये नया सवाल है, ठीक है। आइए देखते हैं ऐसे सवाल को टैकल आउट कैसे करते हैं। एडवांस सवाल है, बिल्कुल नया, मैं बताता जाऊँ, ध्यान देना। तो साइन के पावर 5 है, आओ दिखाता हूँ क्या जादू है कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रिग्नोमेट्री में। जादू क्या है? z इक्वल टू मान लो, मान क्या लो, यही मान लो e की पावर आई थीटा मान लो, और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा मान लो। सर एन थीटा का फॉर्मूला लगाकर RHS को LHS में शिफ्ट कर देंगे क्या? एन थीटा का फॉर्मूला लगा करके नहीं, अब पता नहीं, उसको बहुत लंबा जाएगा ना क्या, मतलब फिर एन की वैल्यू रखोगे तुम, क्या रखोगे पता नहीं। अब मान लो 3 थीटा की वैल्यू, एन एन की क्या रखोगे, 3 रखोगे कि 4 रखोगे, 5 रखोगे, ये नहीं क्लियर हो रहा है ना, तो शिफ्ट करने में दिक्कत हो सकती है। अब देखते हैं, और देखते हैं रचिता, हम कह रहे हैं ना ऐसे सवालों को, हमने आपको कल डेरिवेशन क्यों सिखाया था मालूम है? साक्षी का आंसर है सर साइन क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा से सॉल्व हो सकता है। करके देखो, साइन क्यूब को फिर तुम उसमें ब्रेक करोगे भाई, साइन 3 थीटा में 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, उस फॉर्म में ला करके फिर करोगी, बट कोशिश करो, क्या पता हो ही जाए। लेकिन उस तरह से अच्छा तरीका नहीं है ना। मान लो पावर 5 है, पावर बढ़ा दें, मान लो 15 कर दें। हालांकि तुम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हो, अच्छी बात है। हम कह रहे हैं और एक देख ही लो ना, इसको z मान लो, z मान लिया मतलब e की पावर आई थीटा कह सकते हैं इसको, आइलैंड्स फॉर्म। हाँ लेंदी हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 1/z क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है यार, इतना मेहनत क्यों करें। 1/z मतलब e की पावर माइनस आई थीटा बुलवा रहा है, मतलब cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होगा, माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा बुलवा रहा है, आई को रिप्लेस कर दिया माइनस आई से, ठीक है। 1/z आपका ये हो जाएगा, ठीक भैया। अच्छे काम करो, यहाँ से साइन निकाल लेते हैं ना, तो z माइनस 1/z क्या आएगा, cos cos पड़ जाएगा, 2i साइन थीटा आएगा, बोलो ये भी आ रहा है, ठीक है, 2i साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा क्या आएगा, 1/2i z माइनस 1/z, यही आएगा। हमको निकालना क्या है, z की पावर 5, सॉरी साइन की पावर 5 निकालना है, तो साइन की पावर 5 हो जाएगा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा है इस समय, हाँ एकदम ध्यान देखना, दिल थाम के बैठना। हाँ देखो ध्यान दो, साइन दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, पावर 5 कर दिया। हाँ अब सर क्या करें, डरो नहीं, इसको वो करो ना, वो क्या एक्सपेंड करो ना फटाफट, साइन की पावर 5 आपको ये मिल गया। अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाओ ना, क्या लगाओगे, बाइनोमियल थ्योरम। तो 2i के पावर 5, 2 के पावर 5 कितना होता है बेटा, बता दो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, 32। 32। गुड। और i के पावर 5 प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, i की पावर 5, लो आई नहीं रहा, आई, गुड, गुड बेटा गुड शिवांगी। तो भाई i की पावर 5 मतलब क्या, 4 + 1 4, तो 1 हो जाएगा, तो i बन जाएगा। इसका खेल हो गया। अब यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो ना, कैसे लगाएं सर, ये बड़ा सिंपल है यार, हम लोग बचपन से आता है क्या। हाँ देख लो, ट्रिग्नोमेट्री सवाल है, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कर रहे हैं, लेकिन लगा कैसे रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम से। हाँ फिर से ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, यूज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, लगा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, आंसर क्या आएगा साइन एन थीटा।
तो देखो 5c0 z का पावर 5 है ना, फिर ये माइनस है, तो एक बार प्लस माइनस चलेगा, इतना तो हम लोग याद ही होगा बायनोमियल थ्योरम में, अगर बीच का टर्म माइनस होता है तो प्लस माइनस चलता है, तो डायरेक्ट कर रहे हैं, इतना बेसिक में नहीं घुस रहे हैं, बच्चे हमारे होशियार हैं। 5c1 z का पावर 4 इंटू 1/z, ठीक है, एक पावर घटेगा 1/z का पावर बढ़ेगा, फिर प्लस 5c2 z क्यूब 1/z स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत है बताइएगा, लेकिन दिल थाम के बैठिएगा, फिर माइनस 5c3 z स्क्वायर, और ये इसका पावर बढ़ता जाएगा, इसका पावर घटता जाएगा। अच्छी बेटा कोई दिक्कत तो नहीं, या किसी को भी, एनीवन। 5c4 z और 1/z का पावर 4, और क्या आएगा माइनस 5c5, मैक्सिमम यहीं तो जाएगा, और ये z गायब हो जाएगा, और जाएगा 1/z का पावर 5, कितना आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं, 1/32 आई, समझ में आया भाई, z का पावर 5, और माइनस ये भी 1 हो जाएगा, z का पावर 5, एक साथ ले लिया मैंने। 5c1 और 5c4 सेम होता है, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, हम लिख दे रहे हैं सबकी वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 5 हो जाएगा। 5c2 कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा क्या, हाँ 5 इंटू 4/2 10 हो जाएगा। 5c3 ये भी 10 हो जाएगा। 5c4 कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो जो सेम कोफिशिएंट है उनको हम कॉमन कर ले रहे हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ से -5 कॉमन कर लेते हैं, कलर चेंज हो गया, उसको वाइट करते हैं। -5 जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या आएगा आपका, z से z का पावर 4 गायब हो जाएगा, z क्यूब आएगा, और यहाँ क्या आएगा, z से z का पावर 4 गायब होगा, तो 1/z क्यूब आएगा। भावनाओं को समझ पा रहे हो मेरे, अब और आगे बढ़ो, तो यहाँ से क्या है, ये तो 10 है, यहाँ से +10 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, z स्क्वायर से z क्यूब कटेगा, z आएगा -1/z आएगा, ब्रैकेट बंद। एक बात बताओ कि z आपका अगर ये है, तुलसी शाह बहुत लेट में आई यार, ये तो कल आई भी नहीं थी, इसको आज तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा इस बच्चे को। एक बात और जान लो, फिर से एक अनाउंसमेंट मेरी तरफ से, बेटा एक दिन का गैप होगा तो अगली क्लास में को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हाँ, कि पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ाए होंगे जिस पे लिखवा रहे हैं, हर दिन नई नई प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, हर दिन नया नया सीखने को मिल रहा है। अगर एक क्लास भी गैप करोगे तो अगली क्लास ऐसा लगेगा जैसा तो हवा नहीं लग रहा है। एक बात, हाँ, इसलिए शायद थोड़ा सा बदनामी भी होती है हमारी, कि सर बहुत ही ऊपर पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल पढ़ते हैं हम लोग, हाँ, बस दिक्कत क्या है, कॉन्टिन्यूटी। अगर गैप करोगे, क्योंकि हर क्लास में यार कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, हाँ, आदत भी है कि कुछ ना कुछ नया ही सिखाऊंगा, हाँ, रिपीट करने की आदत नहीं है, कि उसी बस क्लास को खींचना नहीं होता ना, क्लास में कुछ ना कुछ सीखना होता है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक दिन का छूट गया तो अगले दिन थोड़ा सा कष्ट होता है, तो सारे बच्चों से हमारा अनुरोध है कि क्लास तभी छूटे जब क्लास ना हो रही हो, मतलब क्लास ना छूटे, है ना। अगर क्लास मैं नहीं ले पाया तब किसी का बहुत घाटा नहीं है, लेकिन मैं क्लास ले रहा हूँ और तुम नहीं ले आ पाए क्लास में, तुम्हारा घाटा है एज ए स्टूडेंट, हाँ, एज अ लैगिंग ऑफ कॉन्सेप्चुअल थिंग्स, हाँ, ये सब चीज़ें तो तुम्हारे साथ में होंगी, तो प्लीज़ कहूँगा मैं, क्योंकि यार दोबारा फिर वो मज़ा नहीं आता, हाँ, एक जोक दोबारा सुनने का मन करता है नहीं, क्योंकि उतनी तेजी से हंसी फिर दोबारा नहीं आती है, ठीक है, थोड़ी बहुत फिर से आएगी लेकिन उतनी तेजी से हंसी नहीं आती है। तो ट्राई, ये खींचो मत, इसको मिटाओ फटाफट, चलो इस जो लाइन खींचा है उसको मिटा दे, हाँ, धन्यवाद। तो हम क्या कह रहे हैं कि प्लीज बच्चों कंटिन्यूटी मेंटेन करो, आओ जाओ नहीं, या तो आओ या तो चले जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है सर इस बैच में नहीं रहेंगे तो आप मदद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, आप जीवन में कभी भी कोई भी सवाल पूछोगे मैं बताऊंगा तुमको, लेकिन एटलीस्ट यार जिस धारा प्रवाह में मैं बहना चाहता हूँ, मेरे साथ जो बह सकते हैं बस वही बहें, ठीक है। मेरा एक सपना है कि बोर्ड्स में हमें 100 चाहिए और जेई एडवांस हमें अच्छे मार्क्स से क्लियर चाहिए, 100% तो नहीं बोल रहा हूँ जेई एडवांस में ले आओ, हाँ, क्योंकि ये तकदीर बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, जेई एडवांस में कोई 100 में 100% लाए, लेकिन हाँ, टेंडिंग टूवर्ड्स, है ना, टेंडिंग टूवर्ड्स 100 चाहिए मार्क्स जो है आपका, टेंडिंग टूवर्ड्स 100% चाहिए एडवांस में, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी है तुम्हें भी और बहुत मेहनत करनी है हमें भी। जितना हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भाई कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
इसको मल्टीप्लाई करो। और एक बात और, एक दिन में मजा नहीं आता है, जीवन हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जीवन क्या होता है? हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। पहले दिन हम कहें कंपाउंड इंटरेस्ट 8वां अजूबा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 8वां अजूबा। हम कहें तो हमको रोज 1 रुपए दो, तो पहले दिन कहोगे सर लो 1 रुपए, अच्छा हर दिन उसको बढ़ा दुगना करते जाओ, हाँ तो अगले दिन 2 रुपए दिए, सर ले लो 2 रुपए, अगले दिन 4 रुपए दिए। हम करें एक काम महीने भर करो, कर पाओगे? ये काम महीने भर करो, कर पाओगे? कहोगे हाँ सर कर ही देंगे, 1 रुपए का दुगना करना है, 4 रुपए, अगले दिन 8 रुपए, 16 रुपए, पता ही नहीं चल रहा है, दे दूंगा आपको सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हम करें महीने भर करना है, कर पाओगे? चलो अच्छा एक काम करो, तुम हमसे एक काम करो, हमसे तुम 1 करोड़ उधार ले लो। 1 करोड़ क्या, एक काम करो तुम हमसे 5 करोड़ उधार ले लो। अच्छा हटाओ, 10 करोड़ उधार ले लो, ठीक है? अब दे पाओगे? 10 करोड़ हमसे ले लो, उधार नहीं, मेरा तुम ले लो, 10 करोड़ तुमको हमने दिया, हम क्या कह रहे हैं कि तुम हमको महीने भर 1 रुपए का दुगना करते दे दो, मतलब आज 1 रुपए, कल 2 रुपए, परसों 4 रुपए। और देखें, दिस इज कंपाउंड, दिस इज कंपाउंड। सॉल्व करो, कितना आया बेटा, सॉल्व करो। कोई सॉल्व किया इसको अब तक? तो सम ऑफ जीपी लगाओगे ना यहाँ पे, सम ऑफ एन टर्म, 30 टर्म हो जाएगा। कितना आया? ए मतलब 1, आर कितना है 2, आर की पावर एन 30 -1 अपॉन आर -1, 2 की पावर 30, लगभग कितना आ गया? मेरे ख्याल से 14-15 करोड़ के आसपास आया होगा, ठीक है? 1 रुपये शुरुआत किया तुमने, तो ध्यान दो, 1 दिन मालूम नहीं चलेगा, 2 दिन मालूम नहीं चलेगा, 10 दिन मालूम नहीं चलेगा, 20 दिन मालूम नहीं चलेगा, लेकिन लास्ट 20 से 30वें दिन ना वो फिर कंपाउंड इतना तेज होगा ना बेटा कि मजा आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अब ये शुरू कर रहे हो, सर ये सवाल आप बताए हैं, सर लग नहीं रहा है, कल लगाऊंगा 1 सवाल और लग जाएगा, लेकिन सर मजा नहीं आया, फिर लगाएंगे, सर 4 सवाल और लग गया, मजा नहीं आया। बेटा जीवन कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है? अब दिसंबर के लास्ट में आते आते सवाल इतना तेजी से लगाने लगोगे तुम लोग कि तुम लोग किस समय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हें पता नहीं चलेगा बेटा, ठीक है? दिस इज आल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, 2 की पावर x का ग्रोथ है। x किलो 0 पे 1, x किलो 1 पे 2, x किलो 2 पे 4, x किलो 3 पे 8। क्लियर है बेटा? एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा बनता है, ध्यान दो, ग्राफ कैसा बनता है? स्टार्टिंग में जब तुम कुछ नहीं हो, तब नेगेटिव हो, एकदम 0 के पास हो, फिर बढ़ना शुरू होते हो, बढ़ना शुरू होते हो, बढ़ना शुरू होते हो, बढ़ना शुरू होते हो, फट से ऊपर भाग जाते हो, है कि नहीं? तो दिस इज द लाइफ, दिस इज द लाइफ। और ऐसे ही हम लोग जीवन का हर चीज सीखते हैं बेटा। हाँ तो स्टार्टिंग में परिश्रम बहुत है, सोचो कहाँ से आ रहे थे तुम, माइनस इन्फाइनाइट से आ रहे थे, कितना चले होगे 0 तक आने के लिए। जैसे 0 पे आ गए, अभी तुम लोग 0 पे हो, ट्रस्ट में तुम लोग 0 पे हो, ठीक है? जैसे ही आगे बढ़ोगे यहाँ से ना बेटा, अब वैल्यू एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करेगी, लेकिन हाँ मेहनत लगेगा बहुत, हाँ चढ़ाई भी चढ़नी है इतनी, ठीक है? तो कहने मतलब क्या है, एब्सेंट्स नहीं करेंगे यार, एब्सेंट नहीं करेंगे, सपना बहुत बड़ा लेके चल रहे हो, हाँ फिर से सुन लो, सपना बहुत बड़ा लेके चल रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तो खैर ज्यादा नहीं बोलेंगे, समय कम होता है हमारे इस बैच में, तो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि हम लोग यहाँ तक आ गए, कुछ बैक कर रहा हूँ, ये चीजें बताया अभी, हम तो जीपी पे आ गए यार, कहाँ से बात है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 8वां अजूबा, मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे थे, हमने कहा यार ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, कलर चेंज करके पूछूंगा, जैसे ये तो क्लियर है ना, जेड क्यूब क्या होगा, ई के पावर 3i थीटा, भाई जेड क्या है, ई के पावर i थीटा है, तो जेड क्यूब क्या होगा, ई के पावर 3i थीटा, मतलब cos 3 थीटा प्लस i sin 3 थीटा, बोलो आ रहा है? तो अच्छा 1 बाई जेड क्यूब क्या होगा, ई के पावर -3i थीटा, मतलब क्या होगा, cos 3 थीटा, माइनस है तो -i sin 3 थीटा। अब यहाँ पे हमने प्रूव किया इस बात को, ठीक है? और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े भी हैं। अच्छा दोनों को घटा दोगे क्या होगा, जेड क्यूब माइनस 1 बाई जेड क्यूब, क्या आएगा, ये कट जाएगा, ये क्या आएगा 2i टाइम्स साइन 3 थीटा, मतलब जितना पावर उतना एंगल में उसका मल्टीपल हो जाएगा। तो सिमिलरली इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ कितना आएगा 1 बाई 32i, यहाँ कितना आएगा आपका 2i साइन 5 थीटा, बोलो क्लियर है? करके देखोगे, इसी पैटर्न पे जब करोगे, क्यूब की जगह 5 कर दोगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है? -5 तो है ही है, 2i
ये कितना आएगा, ये तो सर सॉल्व आप किए ही हो, कितना आएगा साइन 3 थीटा प्लस 10, ये भी सॉल्व यहाँ पे किए हैं, कितना आएगा साइन 2i साइन थीटा, तो 2i साइन थीटा। ठीक है, सबको सॉल्व कर लो, आई 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 सब कट जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने पर क्या पाओगे आप, 2 में 32 जाएगा तो 1/16, सबसे 2 कॉमन कर लो, 2 सबके पास है, बाहर 1/16, 2i कॉमन कर लो तो 1/16 बन जाएगा। ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका साइन 5 थीटा, साइन 5 थीटा माइनस 5 साइन 3 थीटा प्लस 10 साइन थीटा। ठीक है, मतलब ये बराबर आपका होता है साइन के पावर 5 थीटा। क्लियर है, तो साइन के पावर 5 थीटा का मतलब क्या होगा आपका, इस फॉर्म में होगा, तो साइन n थीटा के फॉर्म में आपने लिख दिया, यहाँ पे m नेचुरल नंबर है, तो देखो 5 थीटा 3 थीटा और थीटा, तो साइन की पावर 5 थीटा ये आया। बेटा अगर सवाल अच्छा लगा तो चैट बॉक्स में लिखो मजा आया, सवाल अगर अच्छा लगा और समझ में आया तो मजा आया, नहीं तो लिख दो समझ में नहीं आया, दोबारा समझा देंगे। शिवांगी को मजा आ गया, बहुत बढ़िया, गुड। बाकी बच्चों को लग रहा नहीं आया क्या, देवराज को भी आया मजा, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, अरे वाह सारे बच्चों को मजा आया, रचित मजा आया, चलो बढ़िया है, चलो ठीक है। गौरव, तो सीखने को मिला इस सवाल में हम लोग को, सर सीखने को मिला कैसे करते हैं कन्वर्ट, तो ये आपके लिए शायद मेरे लिए कुछ नया सवाल रहा होगा आपके जीवन में। ठीक है, इस तरह के सवाल हम लोग के लिए थोड़ा रेयर होते हैं, तो अब ऐसा ही सवाल एक और दें, करोगे क्या, अगले मीटिंग में करेंगे, 7 नहीं अभी समय बचा है, 7 मिनट है। अच्छा चलो ठीक है, धन्यवाद, अगर सबको समझ में आया और मजा आया तो साइन की पावर 5 थीटा की जगह अब थोड़ा चेंज करते हैं, अब अगला सवाल आपके लिए, आप उसको कन्वर्ट करो साइन n थीटा में। ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद, अगर सबको मजा आया तो। एक सवाल और इसी लेवल पे, तो अगला सवाल है, इसको लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल वैसा ही है, एक्सप्रेस साइन की पावर 15 थीटा, 15 कर दिया मैंने, साइन की पावर 15 थीटा इन द फॉर्म ऑफ साइन n थीटा, n क्या है, नेचुरल नंबर। सारे बच्चे मन बना के, 3 मिनट है तुम्हारे पास, हाँ इतिहास गवाह जीवन पहली बार 3 मिनट दिया हूँ, 3 मिनट है, फटाफट करो।